ओके, सो हमने इतना कर लिए थे। आज हमें बेड पे काम चालू करना है। सो लेट्स डाइव इनटू दैट कि हम बेड कैसे बनाना चालू कर सकते हैं एंड क्या क्या स्टेप्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि मैं अपना ये जो मेरा बेड का एलिवेशन है ये मैं ले लूँगा, एंड बेड का जो प्लान है ये मैं ले लूँगा। एंड ये दोनों सेलेक्ट करने के लिए मैं वायर फ्रेम मोड पे गया हूँ शिफ्ट प्लस जेड से। दैट इज़ बिकॉज वायर फ्रेम में सिलेक्शन ईजी होता है। अगर हम इस मोड पे हैं तो हमें इस प्लान को सेलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए वायर फ्रेम में जाने पे हम सीधा उनके वायर पे क्लिक कर सकते हैं एंड चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। शिफ्ट प्लस एच प्रेस करेंगे सो दैट हम दोनों को आइसोलेट कर पाएँ। इससे होगा ये कि हमारी बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी एंड हम बेड पे फ्रीली काम कर सकते हैं, राइट। सो मैं अपना कर्सर इस जगह पे रख के यहाँ पे एक नया प्लेन ऐड करूँगा। इसके बाद हम इसको साइज़ देंगे अकॉर्डिंग टू आर एलिवेशन फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम प्लान के हिसाब से इसको डेप्थ दे देंगे। कैसे? इट्स वेरी इजी। हम इसको पीछे ला के यहाँ पे रख लेते हैं। स्नैप कर लिया हूँ मैंने। इनफैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्नैपिंग अब ऑन रख लेता हूँ, एंड जैसे कि है स्नैपिंग मेरी वर्टेक्स एज और एज सेंटर पे है। सो इसको हम जेड एक्सिस से मूव करते हैं, स्नैप करके ऊपर ला के रख देते हैं। एडिट मोड पे जाके अब विल गो टू एज सेलेक्ट, एंड इसको पुल करके यहाँ पे स्नैप, इसको पुल करके यहाँ पे स्नैप दिया गया इसका साइज़। इनफैक्ट आई कैन जस्ट एक्सट्रूड दिस एंटायर थिंग अप ताकि बेड का बॉडी का शेप हो जाए। फेस सेलेक्ट पे जाते हैं। 3 1 2 3 शॉर्टकट होता है। 1 इज़ वर्टेक्स सेलेक्ट, 2 इज एज सेलेक्ट एंड 3 इज़ फेस सेलेक्ट। हम इसका फेस ले लेंगे और इसको ड्रैग करके हम आगे ले आएंगे एंड तक। ठीक। तो इससे क्या हुआ कि हमारा बेड का जो बेसिक बॉडी है वो रेडी हो गई है। एडिट मोड पे जाके अब इसके टॉप और बॉटम फेसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। सो आई डिड दैट बाय गोइंग टू एडिट मोड देन एक्स-रे, ताकि मैं टॉप और बॉटम फेसेस को सेलेक्ट कर पाऊँ उनके पॉइंट से। प्रेस एक्स देन फेसेस, तो इससे क्या होगा कि ऊपर और नीचे के फेसेस डिलीट हो गए। बट द क्वेश्चन इज़ कि हमने ये क्यों किए। जैसे ही हम 2 3 मॉडिफायर लगाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो मैं मॉडिफायर लगा रहा हूँ दैट इज़ इनफैक्ट एक ही मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। सब डिविजन सरफेस, लेट्स मेक इट 3, और राइट क्लिक करके इसको हम शेड स्मूथ कर देंगे। ठीक। बट ये बेड जैसा तो नहीं लग रहा है। एंड ऐसा इसीलिए बिकॉज हमें कुछ लूप्स ऐड करना हो। जब हम सब डिविजन सरफेस में लूप्स ऐड करते हैं जैसे कि कुछ इस तरह से, एंड देन इसको हम पुल करें अगर, तो हम जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, ये स्नैपिंग ऑन है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो एस्केप, स्नैपिंग बंद। अब इसको मूव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अगर हम लूप्स को, 2 लूप्स को बहुत पास में ऐड कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि जो हमारा कॉर्नर है उसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी कर देता है। एंड यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा नॉर्मल चल रहा है। तो ये चीज़ हमें सब तरफ करना है। तो लेट्स अनडू दिस एंटायर थिंग ऐसे। और सबसे जो इजी तरीका है उसका ये है कि हम यहाँ पे एक लूप ऐड करें बीच में, एंड देन इसको हम बेवल कर दें। तो इससे क्या होगा, दोनों तरफ दोनों जो लूप्स होंगे वो एक साथ शिफ्ट होंगे, तो इक्वली शिफ्ट होंगे बेसिकली। सेम चीज़ हम इस पे भी कर सकते हैं इस तरह से। इनफैक्ट हम थोड़ा और साथ में करने के लिए इन दोनों पे ऐड कर सकते हैं। इन दोनों एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन कंट्रोल बी प्रेस करके हम इसमें लूपिंग कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा, इन दोनों एजेस को। थोड़ा पॉइंटीनेस ज़्यादा लग रहा है, एंड इनको मैं अंदर की तरफ वाई एक्सिस में स्केल कर दूँगा। स्केल करने से बस ये दोनों पास पास आ जाएंगे क्योंकि वो एजेस है। एंड ये वाली एज और ये वाली जो एज है इसको लेके हम इसको मूव कर देंगे जेड एक्सिस में हल्का सा। ओके, लुक्स गुड। हम दो और नहीं, सॉरी यहाँ नहीं ऐड करना है हमको। हमको ऐड करना है यहाँ पे, हो गया आई थिंक, हाँ यहाँ पे हो गया ऐड। सो हमको इस वाले पे ऐड करना है इस तरह से, एंड देन अगेन इसको बेवल कर देना है हमको, जस्ट लाइक दिस, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हो गया। ओके, यहाँ से कैसे मिस हो गया, यहाँ ही मिस है, गलती से मिस हो गया होगा। सो आई विल जस्ट ब्रिंग इट बैक। अब बाहर आ जाएंगे अगर, तो इस टाइप का हमको शेप मिल जाएगा। अब कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि यार ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमने एक प्लेन ऐड कर लिए, एडिट मोड से इसको एक्सट्रूड कर दिए, एंड देन इस वाली एज को लेके हमने बेवल कर दिया, एंड राइट क्लिक शेड स्मूथ बाय एंगल, या फिर चलो ऊपर और नीचे के फेस हम डिलीट अगर कर देते हैं, फेसेस, फेसेस देर। तो अभी भी वही चीज़ बन रही है जो यहाँ बन रही है। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है इसमें
कि अब अगर मुझे क्या करना है, जो नेक्स्ट मेरा स्टेप है वो ये है कि मुझे इन सारे फेसेस को लेके Alt+E प्रेस करना है ताकि एक्सट्रूड का मेन्यू ओपन हो जाए, और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करना है एंड देन अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है। ठीक, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा बिकॉज जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे यहाँ पे ओवरलैपिंग होने लगी है एंड दिस इज़ एन इशू। ठीक, एंड दूसरी चीज़ क्या है कि अब जब हम इस चीज़ को फिक्स करेंगे आराम से बैठ के, टीडीएस काम है, उसको फिक्स करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा कि इन एजेस को लेना है, इन सारी की सारी, देन इसको भी हमको ऐसे बेवल करना है। हाँ, मतलब कुछ इस तरह से, एंड आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे बिगड़ता जा रहा है, राइट। लेकिन अगर इस मेथड में जिसमें हमने सब डिविजन सरफेस लगाया, अगर हम एडिट मोड पे जाते हैं, पूरे को सेलेक्ट करके Alt+E प्रेस करते हैं, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, एंड इस तरह से करते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। देखो ये अभी भी वैसा का वैसे ही है। इट डजेंट रियली मैटर कि यहाँ पे ज्योमेट्री बिगड़ रही है या नहीं बिगड़ रही है, और वो ज्योमेट्री अंदर के साइड है तो हमें विजिबल भी नहीं होगी। ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसने क्या किया है कि यहाँ पे हमको एक कर्व प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरह से, राइट। तो इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अब एडिट मोड पे वापस जाके हम यहाँ पे एक और वो एज ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐड कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा राउंडेड है, मुझे इतना राउंडेड नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। फॉर डूइंग दैट मुझे दो लूप्स ऐड करना पड़ेगा, जो लूप्स क्या इसको कॉन्स्ट्रेंट कर दे, जो कि हमारा जो कर्व आए वो इस तरह से आए। एंड फॉर डूइंग, और वो करने के लिए सबसे जो इजी तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे एक लूप ऐड करके इसको हम बेवल कर दें। इतने ज़्यादा लूप्स वो नहीं चाहिए हमको, एंड जस्ट लाइक दिस बाहर आ जाओ तो बेड का शेप बिल्कुल रेडी है। अंदर भी दे सकते हैं एक लूप, आई थिंक उसको भी हम Ctrl+V करके बेवल कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। ओके कूल, दिस लुक्स गुड, काफ़ी ऑर्गेनिक भी लग रहा है कि बेड ही बनाओ जैसे, है ना। इसके ज्योमेट्री, इसका जो ओरिजिन उसको बीच में लेके आ जाते हैं, उसका एक रीज़न है जो ही मैं बताऊंगा आपको। सो विल सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो इससे जो ओरिजिन है वो बेड के ठीक सेंटर पे आ जाएगा। इसका कारण ये हमने ये ऐसे इसलिए किए क्योंकि हम यहाँ पे इसका एक लेग बनाएंगे और उस लेग को जो हमारा बेड है इसके अबाउट हम मिरर कर देंगे। तो ऑफ कोर्स वो जब वाई में मिरर होगा, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर होगा तो ऐसे आ जाएगा, और जो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर होगा तो वो इधर और इधर आ जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली हमको एक लेग बनाने पे 4 लेग मिल जाएंगे। ठीक, सो लेट्स डू दैट। बहुत इजी है, सिर्फ एक सिलेंडर लाना है एंड इसको अंदाजे से हमको ऐसा बस स्केल कर देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्केल के लिए एस प्रेस किया, देन Shift+Z, ताकि एक्स और वाई दोनों में साथ में स्केल हो पाए, जस्ट लाइक दिस। या फिर इसका जो दूसरा तरीका है, एन प्रेस करके अगर हम आइटम पे चले जाएं ऑब्जेक्ट मोड में, ऑफ कोर्स, तो यहाँ हमको मिलता है डिमेंशन, और यहाँ से हम इसका डिमेंशन सेट कर सकते हैं। जैसे एक्स में 1, वाई में 1, एक एक इंच, एक एक इंच इनफैक्ट थोड़ा कम है, तो लेट्स गो 1.5 1.5, और जेड एक्सिस में 12, मे बी 12, हाँ 12 सही है। क्या है कि ये छोटा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, इतना चलेगा और इतना भी नहीं होना चाहिए, है ना। सो 12 इज़ फाइन, लेट्स गो विद 12। इनफैक्ट इसको और छोटा करके 8 सेंटीमीटर भी हम कर सकते हैं, आई थिंक, हाँ ये 8 सेंटीमीटर भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट ये चीज़ करने से क्या हुआ है कि हमारा स्केल बिगड़ गया है। सो Ctrl+A देन स्केल, तो इससे हमारा स्केल रीसेट हो गया, है ना। Ctrl+A अप्लाई करता है, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए Ctrl+A प्रेस करते हैं हम, एंड देन जिस भी प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर देते हैं। इसकी स्मूथिंग सही नहीं है तो राइट क्लिक, शेड स्मूथ, ऑटो स्मूथ, स्मूथ नहीं सॉरी ऑटो स्मूथ, एंड डन। इससे इसकी ज्योमेट्री सही हो गई है। अब हमें बस इसको सही जगह पे रखना है, तो आई विल डू दैट फ्रॉम टॉप व्यू फर्स्ट, कुछ इस तरह से ये ला के रख दिए, और फिर मैं फ्रंट व्यू से कर देता हूँ सेम चीज़, ये ऊपर करके थोड़ा सा नीचे में भी स्नैपिंग विल वर्क। ब्लेंडर फंस गया, क्योंकि ब्लेंडर फंस गया है, वेट करते हैं ब्लेंडर के ठीक होने का। सो देयर वी आर बैक, इसको मैंने स्नैप करके नीचे रख दिया हूँ जेड एक्सिस में, एंड ये परफेक्ट हमारा लेग आ गया है। इनफैक्ट थोड़ा सा मोटा लग रहा है, सो लेट्स मेक इट 1 इंचेस बेटर। फिर से टॉप व्यू पे जाके इसको हम सही जगह पे ऐसे रख देते हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल चिपका के रखना, कोई नहीं देखेगा, किसी को वो चीज़ विजिबल नहीं होगी। अब हम कर लेते हैं फाइल को सेव, Ctrl+S। अब सिंपली इसको हमें 4 कॉपीज़ बनाना है, जो मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर हम इस पर लगा सकते हैं क्या, जनरेट मिरर मॉडिफायर,
एंड मिरर जो होगा अभी कुछ नहीं होगा बिकॉज मिरर इसी पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि वहीं पे मिरर हो जा रहा है अपनी जगह पे। हमें इसे मिरर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है अपनी इस बेड की बॉडी को, एंड देखो ऑटोमेटिकली सही जगह पे पहुंच गया। हम एक्स के अलावा वाई भी ऑन कर देते हैं, तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा लेग है वो चारों जगह पे जा रहा है। अब इसका एक और फ़ायदा ये है, किसी वजह से क्लाइंट अगर बोलता है कि भाई जो लेग्स है इसको थोड़ा और अंदर कर दो, तो हमें एक लेग को अंदर करना है एंड बाकी जो लेग्स है वो उसके प्रोपोर्शनली ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएंगे, राइट। तो ये एक फ़ायदा है यहाँ से मॉडिफायर यूज़ करने का। एंड ये बेड की बॉडी बिल्कुल रेडी है। अब हमें बनाना है बेड बैक। तो एक चीज़ और कर देते हैं कि इसका जो लेग्स हैं इसको बॉडी से हम पेरेंट कर देते हैं, सो दैट मुझे हर बार ऐसा नहीं करना है कि मुझे लेग को मूव करना है, तो सॉरी बॉडी को, बेड को अगर मूव करना है बॉडी और लेग को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो फॉर दैट विल सेलेक्ट द लेग, देन विल सेलेक्ट द बॉडी, देन कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट, कीप ट्रांसफॉर्म। व्हाट दिस विल डू इज़ कि हमारे जो लेग्स हैं वो बॉडी से पेरेंट हो गए हैं, जो कि ये छोटी ये डॉटेड लाइन से हमको दिख रहा है। इससे अगर हम अपनी बेड को मूव करते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं वो ऑटोमेटिकली मूव होंगे। और ये मैंने इसलिए किया हूँ क्योंकि अभी मुझे इसको मूव करके आगे रखना पड़ेगा कुछ अमाउंट, क्योंकि हमारी पैनलिंग भी आ रही है पीछे, एंड पैनलिंग के बाद हमारे बेड बैक भी आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको कुछ ऐसे आर्बिट्री अमाउंट रख देता हूँ, कुछ भी आगे रख देता हूँ, बाद में हम इसको सही जगह पे लेके आ जाएंगे। अब इसका बेड बैक बना लेते हैं, एंड बेड बैक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ओके इट क्रैश्ड, नाइस। अच्छा वो मैंने सेव कर लिया था बिकॉज दिस हैपन्स अ लॉट। सो अब हमें बेड बैक बनाना है, एंड बेड बैक पेरेंट नहीं हुआ है, पेरेंट कर लें फटाफट, कंट्रोल पी, कीप ट्रांसफॉर्म, मूव दिस। अब बेड बैक पे आ जाते हैं, सो विल ऐड अनदर प्लेन, और इतना कॉम्प्लिकेटेड बेड बैक हम अभी नहीं बनाएंगे। अगेन वी आर फोकसिंग ऑन ब्लेंडर बेसिक्स राइट नाउ, तो जितना हो जाएगा उतना हम काम को सिंपल रखेंगे। सो हमने एक प्लेन ऐड किया जिसको हमने सही ओरिएंटेशन दे दिया रोटेट करके वाई एक्सिस में, जिस भी एक्सिस में नीड हो उसमें रोटेट करेंगे, एंड देन हम इसको ऊपर ला के इसमें रख देते हैं। अगेन एडिट मोड पे जाएंगे, एज सेलेक्ट मोड, एज को हम पुल करके सही सही जगहों पे रख देते हैं इस तरह से। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे दो बेड बैक है एक्चुअली, ऐसा यहाँ पे एक है और फिर यहाँ पे नहीं, सॉरी एक सिंगल ही है, सिंगल ही है तो इवन बेटर। इसके पहले ज्योमेट्री को हम सेंटर पे कर देते हैं, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं आधी ज्योमेट्री को डिलीट कर दूँगा इस तरह से, ठीक है। बेसिकली इस पूरे फेस को हमने हटा दिए, राइट। सो एक्स देन फेस, ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि इस पर हम मिरर लगा सकते हैं, मिरर, एंड एक्स पे नहीं, वी नीड मिररिंग इन वाई वाई एक्सिस। और ऐसा इसीलिए बिकॉज अब अगर हम एक तरफ चेंज करते हैं दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली चेंज होगा, है ना। तो हमें सिर्फ अब आधे पे फोकस करना है, आधा अपने आप बनेगा। इसके बाद क्योंकि अगेन इसमें फैब्रिक होगा, चीज़ें भरी होंगी, फैब्रिक भरा होगा, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन सब डिविजन सरफेस लगाएंगे। जब भी आपको फैब्रिक को लेके उससे कुशन या ऐसा कुछ बनाना हो तो आपका फ्रेंड जो है वो सब डिविजन सरफेस ही है। इनफैक्ट और भी मॉडिफायर्स हैं, सॉलिडिफाई है एंड बेवल भी है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपके पास सब डिविजन सरफेस ही रहेगा। और एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि सब डिवाइड मिररिंग के बाद में होगा, पहले मिरर मॉडिफायर लगेगा उसके बाद सब डिविजन लगेगा। अगर इसको आप उल्टा कर देते हो तो आपका इफेक्ट उल्टा आ जाएगा, है ना। इनफैक्ट अब ये पूरा बन रहा है, सब डिवाइड हो रहा है, उसके बाद फिर मिरर हो रहा है, तो इसीलिए मिररिंग को ऊपर रखना है हमको, सब डिविजन को नीचे रखना है। जो कि आप ये लेफ्ट सॉरी राइट साइड पे जो छोटे से डॉटेड हैंडल्स हैं इनको पकड़ के आप कर सकते हो। तो मिरर को मैंने ऊपर कर दिया हूँ। सब डिविजन की वैल्यू को हम 2 कर देते हैं, एडिट मोड पे आते हैं, एंड यहाँ पे हमें छोटा कर्व चाहिए। तो छोटे कर्व के लिए मैं एक लूप ऐड कर सकता हूँ और इसको जी प्रेस करके मूव करके साइड में ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ले आना है ऐसे बिल्कुल, है ना, क्योंकि अभी एक लूप नीचे से भी देंगे और उसको ही मूव करके ऊपर लाएंगे। सो ये दो लूप्स जो है ये मिल के ऑटोमेटिकली कॉर्नर को सही कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कॉर्नर बनाए हो वो सही नहीं दिख रहा है, जैसे ये वाला है, सो आप ये जो हमारा बाहर वाला वर्टेक्स है इसको पकड़ के हल्का सा अंदर भी ड्रैग कर सकते हो। बट इसका ध्यान रखना है कि जब हम इसको अंदर ड्रैग कर रहे हैं तो ये यहाँ की ज्योमेट्री को भी अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो टू रेमेडी दैट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम यहाँ पे एक लूप और ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको हम थोड़ी देर के लिए आइसोलेट कर लेते हैं, राइट।
लूप ऐड करने से क्या हुआ है कि अब ये जो है वो इस लूप के आगे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। सो ऐसा होता है इसमें कि जिस भी वर्टेक्स को आप मूव करें, जो भी वर्टेक्स है वो अपने से नेक्स्ट वर्टेक्स को हल्का सा इफेक्ट करती है, बट उससे नेक्स्ट वर्टेक्स को वो इफेक्ट नहीं करती है। ठीक, तो इसीलिए हमने एक और ऐड कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसको इफेक्ट कर रहा है, और क्योंकि उसको इफेक्ट कर रहा है इसीलिए इसके बाद पूरी ज्योमेट्री इस टाइप की आ रही है। अगर हम यहाँ पे एक लूप और ऐड कर दें और इसको ऊपर मूव कर दें, तो अब ये जो ज्योमेट्री है वो ज़्यादा सही मिल रही है, राइट, ये जो फ्लो मिल रहा है हमें ज्योमेट्री का। सो ये एक अच्छा तरीका है सेट करने का, कि हम ऐसे इस तरह से दो लूप्स ऐड करके कर सकते हैं। नीचे हमें जो चाहिए, नीचे हम सिंपली एक लूप ऐसे ऐड कर देंगे, एंड देन इन दोनों लूप्स को हम पकड़ के पास में लेके आ जाते हैं। डजेंट रियली मैटर कि आपके स्टेप का आ रहा है, बिकॉज अगेन ये बेड के अंदर वाला पार्ट है ना। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा शार्प मिल गया है एंगल, बट यहाँ पे हमको काफ़ी 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 ग्रेजुअल एंगल मिल रहा है, राइट, काफ़ी ग्रेजुअल कॉर्नर मिल रहा है बेसिकली। सो अनहाइड एवरीथिंग, ओ नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इसको अब थोड़ा सा हम डेप्थ दे देते हैं, एंड डेप्थ देने के लिए सिंपली सेलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस ई टू एक्सट्रूड, एंड लेट्स एक्सट्रूड इट टू 3 इंचेस। अब 3 करने पे दूसरे साइड चला गया, माइनस कर दो तो इस साइड आ जाएगा। तो 3 इंच का हमने इसको एक्सट्रूजन दे दिए। राइट क्लिक, शेड स्मूथ, लुक्स इवन बेटर। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, सो टू फिक्स दैट हम क्या कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। सो इसको हम आई थिंक यहाँ नहीं लाते हैं, लेट्स नॉट डू दिस। इनको मूव करके मैं यहाँ पे स्नैप कर दूंगा। मैं इसको वाई एक्सिस से मूव कर रहा हूँ, एंड देन इस पॉइंट पे अगर स्नैप कर दूँ इस तरह से, तो वो सही जगह पे आ जाना चाहिए। सेम विद दीज पॉइंट्स, इसको और इसको लेके हम इसे स्नैप कर देते हैं इस जगह पे। एंड इनफैक्ट मुझे एक और चीज़ अभी याद आई है, वो ये कि पहले तो इसको हटा देते हैं। तो इस एज को हमको हटाना है, हम एज को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक, हटाने के लिए हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, तो एक्स डिज़ोल्व एजेस। और ये मैंने इसीलिए किया हूँ बिकॉज व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट सेलेक्ट दिस फेस, जो नीचे के फेसेस है, एंड इसको डिलीट कर सकते हैं इन फेसेस को, तो वो ऑटोमेटिकली हमको शार्प दे देगा वहाँ पे एंगल। ये चीज़ मुझे अभी क्लिक की है, विच इज़ इवन बेटर, बिकॉज वो अगेन वो नीचे के फेसेस हमको दिखेंगे नहीं, और ना ही वो दिखेंगे, ना ही वो रेंडर पे विजिबल होंगे। तो इसीलिए वो ना एग्जिस्ट करे तो ही बेटर है, रैम बचेगी। इनफैक्ट ये वाले जो फेसेस जो यहाँ पे हमारे एक्सट्रूड करने से क्रिएट हुए हैं, इनकी भी हमें नीड नहीं है। ये अंदर के फेसेस है, बाद में दिक्कत करेंगे, तो इनको भी हम डिलीट कर देंगे, डिलीट फेसेस, एंड दिस इज़ बेटर। सो हमने क्या किया, हमने बस एक जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बना के, और इसको ही मैं थोड़ा सही कर दूँ ताकि, हाँ ओके गुड। सो हमने एक स्ट्रक्चर, हमने एक प्लेन लेके आए थे यहाँ पे, प्लेन में हमने लूप्स ऐड किए हैं, एंड देन ये वाले कॉर्नर को हमने थोड़ा सा इस टाइप का बना दिए हैं, और उसके बाद इस पूरे में हमने सब डिविजन सरफेस लगा दिया ताकि हमको अपनी रिक्वायर्ड ज्योमेट्री मिल जाए। उसके बाद उसको एक्सट्रूड कर दिया। अब अगर इसको हम इस वाले साइड से देखें, तो एक्चुअली जो हमारा शेप आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। नाउ इन सम सिचुएशंस यू माइट रिक्वायर दिस शेप फैब्रिक का, बट बेड बैग के केस में जो शेप आता है, अगर आपने देखे हो, वो ऐसा नहीं आता है। वो आपका ऐसे स्ट्रेट जाता है ऊपर, और उसके बाद ऐसे नीचे उतरता है। सो बेसिकली यहाँ पे हार्ड एज है और यहाँ पे सॉफ्ट है। सो फॉर डूइंग दैट हम, ये भी बहुत इजी है कि यहाँ पे एक लूप ऐड कर दो, जिससे कि ये थोड़ा सा, देख रहे हो, दोनों एजेस जो हैं थोड़ी थोड़ी हार्ड हो गई हैं, एंड देन इसको हम पीछे मूव कर देते हैं, एंड डन, पीछे बाहर आ जाते हैं। ये हो गया। अब इसको ऑफ कोर्स हम और बहुत बेटर बना सकते हैं, बहुत बेटर दिखा सकते हैं, बट आई थिंक अभी के लिए ये ठीक है। अगर किसी को जानना हो कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट ऑल दीज एजेस, एंड देन प्रेस ऑल्ट प्लस एस। This will push or pull the vertices inside or outside their, we can say, in the direction or opposite to the direction of their normals। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, बट बेसिकली जो वर्टिसेस हैं वो इस डायरेक्शन में बाहर पुश कर सकते हैं, या फिर हम अंदर पुल कर सकते हैं। ये ऑल्ट एस प्रेस किए, एंड देन हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत सटल रखेंगे हम। बाहर आ जाओ, एंड डन। थोड़ा सा और इसको हम और बेटर हम दिखा सकते हैं कैसे,
इनको लेके इनको नीचे कर देते हैं, फिर इनको लेके हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, एंड डन। एंड इसी के साथ हमारे जो बेड की जो बेड बैक है ये भी रेडी है। एंड अगर ऑल्ट एच हम प्रेस करते हैं तो हमारे बेड की बॉडी भी रेडी है। सो अब हम बेड बैक को, क्योंकि ये पीछे वॉल से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे पुल कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा और, मे बी इतना हम चिपका के कभी बेड को नहीं रखते अपने रूम्स में, तो इसीलिए हम एक्चुअली 3D में भी उसको थोड़ा सा आगे ही रखेंगे। इसके बाद हम अपने बेड की बॉडी को ले लेते हैं एंड इसको हम पुश करके पीछे रख देते हैं ऐसे। अगेन इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, लो चलो टॉप व्यू से देखते हैं हम, ज़्यादा इजी पड़ेगा। इंटरसेक्ट हो रहा है हल्का सा, इसको आगे खींच लो, दैट्स इट। एंड ये बन गया हमारा बेड बैक और बेड की बॉडी।